इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरएसएसबी बोर्ड द्वारा फाइनली आरएसएसबी बोर्ड द्वारा परिचालक एग्जाम का रिजल्ट जारी हो चुका है। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं इस एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं और जो डिलीट क्वेश्चन हुए उसके नंबर बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए हैं। इसके अलावा आपकी रैंक से कैसे आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, और इसके अलावा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सी रैंक तक वालों को बुलाया जाएगा, और इसके अलावा स्क्रूटनी फॉर्म कब से शुरू होने जा रहे हैं। और जब स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होगा तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको स्क्रूटनी फॉर्म जो है किस तरह से आपको फिल करना है। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन भी ऑन रख लीजिए, और रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है परिचालक यानी कि कंडक्टर सीधी भर्ती परीक्षा 2024 में उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता अनुसार परिणाम। बोर्ड द्वारा राज्य पथ परिवहन निगम के विभिन्न आगारों के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियमन 1965 यथा संशोधित और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत परिचालक के नॉन टीएसपी के 454 और टीएसपी के 46 टोटल 500 पदों के लिए संक्षिप्त विज्ञापन है वो 12 दिसंबर 2024 को जारी किया गया है, और विस्तार से विज्ञापन है वो 2024 में 22वां दिनांक 19 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था। इसके लिए परीक्षा का आयोजन है वो 6 नवंबर 2025 को किया गया था। आपको मालूम है परिचालक एग्जाम है वो 6 नवंबर को आयोजित किया गया है। 500 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी और इसका विस्तार से एडवर्टाइजमेंट 19 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। 500 पदों में से 454 पद नॉन टीएसपी के थे और 46 पद आपके टीएसपी के थे। तो आगे लिखा हुआ है इसी क्रम में स्टूडेंट द्वारा आवेदन फॉर्म में दर्ज सूचना और मुख्य परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर उत्तीर्ण स्टूडेंट की वरीयता सूची तैयार की गई है। नॉन टीएसपी और टीएसपी उत्तीर्ण स्टूडेंट का वरीयता क्रम रोल नंबर वो अलग से पीडीएफ में है, और रिजल्ट की पीडीएफ और वो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस एग्जाम में आपके कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, और उस डिलीट क्वेश्चन में बोनस नहीं मिलता है बल्कि बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से किस तरह से बांटे जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। बाकी आपके मार्क्स है वो आपके रैंक के सामने आपके नाम के सामने लिखे होते हैं, तो मार्क्स कितने आए वो तो आप उस पीडीएफ में देख लोगे, लेकिन जो क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे गए तो मैं आपको बता देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है इस पेपर में टोटल आपके 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, 100 नंबर का पेपर था, इसमें आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए। कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, अब आपके पास जो पेपर है उसमें वो तीन क्वेश्चन कौन से वो आपको कैसे चेक करना है। तो आपके पास जो पेपर है उसमें सीरीज आपको देखनी है। यहाँ पर जो आपको सीरीज नंबर दे रखे हैं उसके आगे जो चिन्ह दे रखे हैं, इन सैंपल में से आपके पेपर में जो सैंपल है उसके सामने वाले 3 क्वेश्चन कौन से हैं वो आप देख कर पता कर सकते हैं कि 3 क्वेश्चन कौन से डिलीट हुए हैं जो आपके पास पेपर हैं। अब सवाल ये दूसरा खड़ा होता है कि पीडीएफ में तो जिन्होंने एग्जाम दिया उन सभी के नाम हैं, तो फिर स्टूडेंट को ये डाउट रहता है कि स्क्रूटनी फॉर्म किसको भरना है और डीवी के लिए किन्हें बुलाया जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं स्क्रूटनी फॉर्म का जब आपका लिंक एक्टिव होगा उस समय आपके स्क्रूटनी फॉर्म जिनके कट ऑफ जितने नंबर या उससे ज्यादा है उन सभी कैंडिडेट को भरना होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र के लिए क्रमशः पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु परिशिष्ट फर्स्ट सेकंड अनुसार उत्तीर्ण स्टूडेंट में से लंबोत प्रवर्ग अनुसार विज्ञापित पदों के लगभग 2 गुना तथा क्षैतिज आरक्षण की श्रेणियों में 5 से 10 गुना पात्रता जांच और दस्तावेज की पुनरावृत्ति रोकने हेतु स्टूडेंट की शॉर्टलिस्ट करने पर कट ऑफ मार्क्स निम्नानुसार होंगे। यानी कि जो 2 गुना की कट ऑफ जारी की है वो आप देख सकते हैं नॉन टीएसपी की कितनी है, उसके बाद बात करूंगा टीएसपी की। तो अब स्क्रूटनी फॉर्म उन्हीं कैंडिडेट को भरना है जिनके नंबर कट ऑफ जितने या उससे ज्यादा हो। लिस्ट में नाम तो सभी का होगा, जिसने एग्जाम दिया उन सभी का लिस्ट में नाम आ जाएगा, लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म किसको भरना है वो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक एक्टिव होने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा कि एसएसओ आईडी से आपको किस तरह से स्क्रूटनी फॉर्म है वो फिल करना है। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ रही है 83.5052, फीमेल की कट ऑफ रही है 76.2887, विडो की कट ऑफ रही है 44.3299, डीआईवी की कट ऑफ रही है 61.8557, ये कट ऑफ रही है 100 में से। एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 49.4845। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो आप देख सकते हैं एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 76.2887, फीमेल की रही है 64.9485, विडो की रही है 27.8351, डीआईवी की रही है 57.732, एक्स सर्विसमैन की रही है 26.8041।
इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल की कट ऑफ रही है 73.1959, फीमेल की कट ऑफ रही है 65.9794, विडो की कट ऑफ रही है 20.6186, डीआईवी की कट ऑफ रही है 52.5773, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 31.6254। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 80.4124, फीमेल की कट ऑफ रही है 70.1031, विडो की कट ऑफ रही है 18.5876, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 35.0551। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी की जनरल की कट ऑफ रही है 81.4433, फीमेल की कट ऑफ रही है 72.1649, विडो की कट ऑफ रही है 36.0825, डीआईवी की कट ऑफ रही है 58.7629, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 43.299। एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 80.4124, फीमेल की कट ऑफ रही है 70.1031, विडो की कट ऑफ रही है 15.8282, एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ रही है 26.8041। शहरिया की बात करें तो जनरल की कट ऑफ रही है 25.7732, डीडब्ल्यू की कट ऑफ रही है 39.1753, एसपी की रही है 61.8557, डीई की कट ऑफ रही है 22.6804। इसके बाद टीएसपी की बात करें तो टीएसपी में जनरल की कट ऑफ रही है 70.1031, फीमेल की रही है 58.7629, विडो की रही है 21.6495। इसके बाद एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ रही है 68.0412, एसटी कैटेगरी में जनरल की रही है 61.8557, फीमेल की रही है 51.5464 और डीडब्ल्यू की कट ऑफ रही है 22.3471। ये आपके मार्क्स का फॉर्मूला है जिससे आपके जो मार्क्स आपको पीडीएफ में देखने को मिल रहे हैं वो निकाले गए हैं। फॉर्मूला आर क्यू इंटू के एफ माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। अब जो आपके 3 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं वो बाकी के क्वेश्चन के साथ इस फॉर्मूले से बांटे गए हैं। वो फॉर्मूला है आपका की फैक्टर। फॉर्मूला आप देख सकते हैं मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। इसमें किस तरह से मैक्सिमम मार्क्स में आप लिखोगे 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में लिखोगे 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन में 100 लिखोगे। नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन यानी कि डिलीट क्वेश्चन हुए उसके बाद कितने क्वेश्चन बचे, 3 क्वेश्चन डिलीट हुए, पीछे बचे 97। अब इसको सॉल्व करोगे तो आपके वैल्यू 1 कुछ आएगी, 03 जो भी आएगी वो आपके पर क्वेश्चन इतने नंबर का अब हो गया है। पहले 1 नंबर का था, अब जो 3 क्वेश्चन डिलीट हुए वो बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए हैं, तो इस वजह से अब एक क्वेश्चन आपका 1.03 का हुआ। तो इस तरह से आपके जो मार्क्स है वो निकाले गए हैं और फिर ये वैल्यू की फैक्टर की वैल्यू इसमें रखी गई है आर क्यू में, यानी कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए, की फैक्टर यहाँ से जो वैल्यू आई वो है, और उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3 आपका सॉल्व किया गया। अब इसमें आपके 10% से अधिक प्रश्नों में किसी गोले को स्टूडेंट द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 332 कैंडिडेट का रिजल्ट है वो अयोग्य किया गया है। यानी कि इस परीक्षा के लिए 100 क्वेश्चन थे, तो आपके 332 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें गोले नहीं भरे हैं, और 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन होने पर आपके, क्योंकि क्वेश्चन नंबर का 10% कह रहा है और 100 क्वेश्चन का 10% 10 क्वेश्चन होते हैं, तो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन में गोले नहीं भरने के कारण 332 कैंडिडेट का रिजल्ट क्या कर दिया गया, अयोग्य। अब इसके लिए स्क्रूटनी फॉर्म के लिए लिखा हुआ है, इस वरीयतानुसार परिणाम में जारी 2 गुना कट ऑफ मार्क्स तक के स्टूडेंट हेतु दस्तावेज सत्यापन के लिए ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म भरने हेतु पोर्टल है वो 21 जनवरी 2026 से लेकर 27 जनवरी 2026 तक खुला रहेगा। विभाग द्वारा दस्तावेज सत्यापन के दौरान ऑफलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा भी स्वीकार किया जाएंगे। यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म का लिंक है वो आपके 21 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक लिंक एक्टिव रहेगा। आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करना है, और एसएसओ आईडी के माध्यम से किस तरह से फिल करना है उस पर 21 तारीख को जब लिंक एक्टिव होगा मैं आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दूंगा। और किसी कारणवश अगर कोई कैंडिडेट इस डेट में एसएसओ आईडी के माध्यम से स्क्रूटनी फॉर्म फिल नहीं कर पाता है तो वो ऑफलाइन भी फिल कर लेगा तो भी उसका डीवी हो जाएगा, बस उसका नाम डीवी में आना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये आपको कैसे चेक करना है, क्योंकि रिजल्ट में तो रैंक वाइज रिजल्ट आया, सभी कैंडिडेट की रैंक जारी की गई। अब इसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो कैसे चेक करना है, उससे पहले आप देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है कि किसी भी स्टूडेंट द्वारा आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने या परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने की जानकारी न मिलने पर किसी भी समय उक्तानुसार जारी वरीयतानुसार परिणाम से बाहर किया जा सकेगा। यानी कि जब विभाग या बोर्ड को पता चल जाता है कि अगर आपने आवेदन में कोई सूचना गलत लिखी है या आपने किसी अनुचित साधनों का प्रयोग किया है और आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको बाहर भी किया जा सकता है। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किस तरह से आपको चेक करना है, कि उसके लिए आपको पता होना चाहिए पदों का वर्गीकरण। यानी कि यह भर्ती परीक्षा 500 पदों पर आयोजित की गई है।
अब आपको क्या करना होगा, आपको इसका जो विज्ञप्ति में जारी किया गया 500 पदों का वर्गीकरण के हर कैटेगरी में कितने पद है वो आपको एक साइड लेके बैठना होगा और दूसरी साइड आपको रैंक चेक करनी होगी। आपका फाइनल सिलेक्शन तभी होगा जितनी आपकी कैटेगरी में जितने पद हैं उतने पदों के अंदर आपकी रैंक होनी चाहिए। कैसे, मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। जैसे कि माना कि अब देखो मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि 500 पदों में से नॉन टीएसपी में 454 में से जनरल में कितने, ओबीसी में कितने, वो तो आप देखो एडवर्टाइजमेंट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ, वहां से पता चल जाएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ। देखो आपको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वालों को माइनस करना होगा, उसके बाद आप चेक करना। जैसे कि माना कि 500 पदों में से 100 पद जनरल के हैं, चलो 150 मान लेते हैं, माना कि। तो अब अगर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन माइनस करने के बाद अब अगर आपकी रैंक, जैसे कि एक कैंडिडेट है उसकी रैंक है 280 और वो कैटेगरी है उसकी ओबीसी, तो इसका मतलब इसका सिलेक्शन जनरल से तो नहीं हुआ, क्योंकि जनरल में इसका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 150 ही पद है। तो जो 1 से लेकर 150 तक रैंक वाले वो कैंडिडेट जनरल से सेलेक्ट हो जाएंगे, फिर चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एमबीसी का हो या ईडब्ल्यूएस का हो। लेकिन अब ये कैंडिडेट, इसकी रैंक 280 है और ओबीसी में माना कि 100 पद है, तो अब इसका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये कैसे चेक करेगा? तो ये क्या करेगा, ये 150 से बाद वाले कैंडिडेट को काउंट करेगा कि ओबीसी के कितने हैं और इसकी जो रैंक है 280, यहां तक ये काउंट करेगा। 150 से पहले अगर कोई ओबीसी का, उसे वो काउंट नहीं करेगा क्योंकि वो जनरल से सेलेक्ट हो चुका है। तो 150 के बाद ये काउंट करना शुरू करता है और इसे पता चलता है कि इसकी जो रैंक है वो 94 पर आई है 280 पर। ये 280 पर पहुंचता है तो इसे पता चलता है कि 150 के बाद और 280 पे पहुंचने पर ओबीसी के 94 कैंडिडेट आते हैं, यानी कि इसकी कैटेगरी में 94 रैंक आई और पद कितने हैं, 100। इसका मतलब इसका भी फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आपकी रैंक पद से थोड़ी ज़्यादा जा रही है, यानी कि जब आप चेक करते हैं आपकी कैटेगरी में माना कि 100 पद है और आपकी रैंक 110 आ रही है, उस कंडीशन पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपके पहले कैंडिडेट कोई डीवी नहीं करवाता है या कोई ज्वाइनिंग नहीं देता है, तो उसके बाद का डिपेंड करता है। उस पर डिपेंड करता है कि वो ज्वाइनिंग लेते हैं या डीवी नहीं करवाते हैं, तो उस पर डिपेंड करता है। उस हिसाब से अगर सीटें खाली रहेगी तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो सकता है। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे मोटे मोटे तौर पर कि किस तरह से आपको चेक करना कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब आप अपनी कैटेगरी, फिर चाहे वो आपकी एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, एमबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, जो भी कैटेगरी हो, उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।